हेलो एवरीवन। ये कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 में अपने टोटल 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो कि कंप्यूटर आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल और सीएचएसएल मेंस टीयर 2 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि सभी ये टीसीएस के द्वारा और एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो हम 50 इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, और उसकी लिंक आपको इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप 1 देखेंगे तो 1 के बाद 2 आपको 3 इस तरीके से सीक्वेंस मिलते जाएंगे। तो ये है हमारा आज वीडियो नंबर 2, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक चल रहा है अभी फंडामेंटल एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 50 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विंडोज 10 का जो टास्क बार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बारे में क्या गलत है। देखिए, स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाईं ओर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टार्ट मेन्यू तो इसी साइड होता है कंप्यूटर में, आप देखते हैं टास्क बार में। दूसरा है कि इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति टास्क बार के अधिसूचना क्षेत्र जो होता है नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होता है, तो बिल्कुल भी सही है। इंटरनेट कनेक्शन जो आप देखते हैं नीचे, ये टास्क बार बना हुआ होता है हमारे स्क्रीन पर, तो यहीं पर इंटरनेट का नीचे सिंबल बना होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार के अधिसूचना क्षेत्र नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होते हैं। तो पिन किए गए, जो आप पिन करते हैं ना अपने किसी एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार को, तो ये नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित नहीं होते हैं, जो कि यही इसमें गलत होगा। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है, तो बिल्कुल सही, टास्क बार हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के बॉटम पर मिलता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है टीसीएस के द्वारा। 52 है कि विंडोज 10 में माउस प्रॉपर्टीज को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ये है कि माउस के बाएं बटन के फंक्शन को बदला नहीं जाता है, और माउस पॉइंटर का आकार बदला जा सकता है। तो माउस के बाएं बटन के फंक्शन को नहीं बदला जाता है, तो ये बात तो गलत है, बिल्कुल बदल सकते हैं। और अगला है कि माउस पॉइंटर का आकार बदला जा सकता है, बिल्कुल। माउस पॉइंटर को ना बनाकर कभी मुझे हैंड का यूज करना हो तो उसका भी यूज कर लेते हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 53 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, गलत के बारे में सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए, गलत कौन सा है, क्योंकि आंसर सभी देखो टिक हैं, लेकिन आपको इनका रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, वही बस रिवाइज कर रहे हैं अपन को सभी लोग। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत जो है वो विंडोज एंटी को ओरेकल द्वारा विकसित किया गया और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको मार्क्ड किया गया था, तो ये गलत है। तो विंडोज को इसको ओरेकल के द्वारा विकसित नहीं किया गया था, विंडोज को इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था, और कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको मार्क किया गया था, तो ये बात गलत है ना। बकाया 3 ऑप्शन और भी हैं, आप उनको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो में। 54 है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस है क्या है, ऑप्शन ए है कि कीबोर्ड के माध्यम से प्रविष्ट डाटा सीधे मेमोरी डाटा रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नहीं, पहले जो भी हम डाटा भेजते हैं वो हमेशा सीपीयू में जाता है, ठीक है। देखो, माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इनका उपयोग कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये इनपुट डाटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करता है, ये भी सही है। तो जब तीनों यहाँ देखो अपने आप पढ़ने पर ही दिख रहा है कि ये सही है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो अपने आप ही पहला वाला गलत हो जाएगा। शब्द जो है टावर मॉडल, क्या है, टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। जो टावर मॉडल शब्द है जो कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये टावर मॉडल जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से संबंधित है, टावर मॉडल शब्द, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 56 निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर घटक को भंडारण इकाई के रूप में माना जाता है, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो रजिस्टर जो होते हैं बहुत तेज गति से काम करने वाले होते हैं, रजिस्टर को ही हम स्टोरेज यूनिट के रूप में माना जाता है, ठीक है। हार्डवेयर घटक को भंडारण इकाई जो है वो स्टोरेज यूनिट के रूप में माना जाता है, जबकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो वो कौन से हमारे रजिस्टर होते हैं। 57 विंडोज कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर को किस संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तो विंडोज कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर को हमेशा ट्री की जो स्ट्रक्चर होगा उसके रूप में व्यवस्थित किया जाता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन, विंडोज टास्क बार
का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन से फीचर से को सेट किया या बदला जा सकता है। तो जब हम विंडोज़ टास्क वर्क का यूज करते हैं तो कौन सा ऐसा फीचर होता है जिसको हम सेट कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो हमारा दिनांक और समय, इन दोनों को ही हम सेट भी कर सकते हैं और दोनों को बदल सकते हैं। 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के कंप्यूटर बड़े होते हैं और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं। तो ये बड़े भी होते हैं और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं। देखो नोटपैड हम पता है हाथ में लेते हैं, लैपटॉप इसको भी गोद में रख सकते हैं, पॉम टॉप ये भी हाथ में लेकर चला लेते हैं, लेकिन डेस्कटॉप जो होता है ना ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब ले जाने के लायक नहीं होते हैं। तो आंसर डेस्कटॉप होगा। फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी फैट की वैध श्रेणी नहीं है। फैट, तो फैट 10 जो है FAT10 ये जो है फैट की वैध श्रेणी नहीं है, मतलब वैलिड सीरीज नहीं है फैट के लिए। 61 निम्नलिखित में से कौन से CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर ऑपरेट को स्टोर करने के लिए ALU द्वारा विकसित उपयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर को हम CPU रजिस्टर ऑपरेट को स्टोर करने के लिए ALU द्वारा उपयोग किया जाता है। किसको? एक्यूमुलेटर को। 62 निम्नलिखित में से कौन से कार्य यूजर इंटरफेस द्वारा किए जाते हैं। तो यूजर इंटरफेस द्वारा यूजर को इनपुट को स्वीकार करना, आउटपुट प्रदर्शित करना, दोनों ही यूजर इंटरफेस द्वारा दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा दोनों सही है, यह आंसर होने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 63 विंडोज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक फोल्डर में PDF और जिप दोनों फाइलें एक साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती हैं भैया। PDF में जिप फाइलें और एक फोल्डर में PDF और जिप दोनों फाइलें हो सकती हैं। देखते नहीं हैं आप, PDF में जिप फाइल भी लगी होती है छोटी छोटी सी, जिनको हम ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक के द्वारा। तो ये बात तो बिल्कुल असत्य कह रहा है, ये कह रहा नहीं हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, इसलिए ये असत्य होगा, गलत होगा। 64 ब्लूटूथ हैंडसेट से जुड़ा सेल फोन या पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर से जुड़ा मोबाइल कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो वो है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्लूटूथ हैंडसेट से जुड़ा सेल फोन या पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर से जुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो वो क्या है? पेन है। बकाया आप जानते हैं SAN तो कुछ ऐसा नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, जबकि पेन जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। 65 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर इंटरफेस के वैध वर्गीकरण को निरूपित करता है। तो जो टेक्सटुअल और ग्राफिकल है ये यूजर इंटरफेस के वैध वर्गीकरण, जो वैलिड उसका क्लासिफिकेशन है उसको निरूपित करता है। वो कौन है? टेक्सटुअल एंड ग्राफिकल। 66 विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके डेस्कटॉप पर होने की स्थिति में त्वरित पहुंच क्विक एक्सेस के लिए सीधे टास्क बार ऐप पर रखता है। तो ये आपका है पिन टू टास्क बार, जो कि आपके डेस्कटॉप पर होने की स्थिति में त्वरित पहुंच के लिए सीधे टास्क बार पर ऐप रखता है। तो वो है पिन टू टास्क बार। असाइन टू टास्क बार ये नहीं है, स्टोर टू टास्क बार, सेव टू टास्क बार ये कुछ नहीं होता है। सीधा टास्क बार पे पिन करने के लिए हम उसका यूज करते हैं ऐप का। 67 विंडोज 10 में अपने टेक्स्ट और एप्स का आकार बदलने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना होता है। तो स्केल एंड लेआउट का चयन करना होता है, डिस्प्ले रिजोल्यूशन का नहीं, क्योंकि देखो मुझे टेक्स्ट और एप्स का आकार बदलना है तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन थोड़ी ना मुझे कैलिब्रेट तो बड़ी वो किसके लिए होता है? फॉन्ट के लिए। डिस्प्ले ओरिएंटेशन ये भी नहीं है। तो जब हम मुझे टेक्स्ट और एप्स का आकार बदलना हो तो आप स्केल एंड लेआउट का यूज करेंगे। 68 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित किसी मल्टीमीडिया फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। तो ये हमारा कौन सा है? मल्टीमीडिया की बात कर रहा है। तो देखो .obg .lib .xe ये तो कोई नहीं है, तो ये होता है मल्टीमीडिया PEG। m.peg का प्रयोग करेंगे। 69 विंडोज 10 में टाइम और टाइम जोन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में चरणों में से किसका क्रम उपयोग किया जाता है। तो स्टार्ट के बाद हम जाएंगे स्टार्ट पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग मिलेगा आपको,
सेटिंग के बाद जाएंगे हम टाइम एंड लैंग्वेज पर, उसके बाद हम अपना डेट एंड टाइम को चेंज कर देते हैं। 70 विंडोज़ 10 में स्क्रीन रिजोल्यूशन को बदलने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाता है। तो विंडोज़ 10 में स्क्रीन रिजोल्यूशन को बदलने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले का जो कौन सा विकल्प चुना जाता है, तो वो है डिस्प्ले रिजोल्यूशन। इसका हम यूज करेंगे क्योंकि मुझे देखो डिस्प्ले से मतलब है, तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन ही लेंगे। 71 विंडोज़ 10 OS ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम सेटिंग निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है। तो जो कंटिनेंट है विकल्प नहीं है, देखो लैंग्वेज है, रीजन है और स्पीच है, ये सब देखने को मिलते हैं, लेकिन कंटिनेंट जैसा वर्ड नहीं मिलता है आपको। डेट एंड टाइम इसमें है ना, कह रहा है कौन सा विकल्प नहीं है, तो वो डेट कंटिनेंट नहीं है, बकाया ये सभी होते हैं। 72 निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की ब्राउजर विंडो है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय बिना किसी यूजर रिक्वेस्ट के खुल जाती है। तो ये पॉपअप है, जो कि इंटरनेट जब हम ब्राउज करते हैं तो पॉपअप अपने आप आ जाता है ना। प्लगइन्स, एडवांस, पुलअप तो ये सब नहीं आता, लेकिन पॉपअप वाला निशान आप देखते होंगे, कुछ ना कुछ हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वही पॉपअप है। 73 विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसे ना तो साइड में ले जाया जा सकता है टास्क बार को, और ना ही डेस्कटॉप के सीट्स पर, तो ये दोनों ही गलत हैं। इसको हम साइड में भी ले जा सकते हैं और सीट्स पर भी ले जा सकते हैं टास्क बार को। 74 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है जिसमें किसी मशीन या डिवाइस द्वारा डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो ये कौन सा है, बारकोड स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन नहीं। कह रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ये सभी हैं, लेकिन इसकी बात कर रहा है कि किसी मशीन या डिवाइस द्वारा सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो वो बारकोड स्कैनर होता है। निष्पादन के दौरान CPU से निर्देशों का चयन करता है और पुनः प्राप्त करता है, तो वो कौन प्राप्त करता है, हमारी मेन मेमोरी, मतलब मुख्य मेमोरी जो होती है। 76 SSDS मेमोरी तकनीक पर आधारित सॉलिड टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, तो वो कौन सी है, नैंड फ्लैश जो है वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। 77 आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब यूजेस इलेक्ट्रॉन गन फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दूसरा है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। ए कंप्यूटर में हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। वीडियो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। और तीसरा भी सही है, ये एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा, एक कंप्यूटर में हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस। 78 कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो है इट कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डाटा को आदमी के अंडरस्टैंडेबल के रूप में कन्वर्ट करता है। 79 विंडोज़ 10 में माउस प्रॉपर्टीज़ को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो माउस की कर्सर गति को बदलना नहीं जा सकता है, तो ये बात तो गलत ही है भाई साहब। कंटेंट मेन्यू को खोलने के लिए माउस के बाएं बटन को कार में बदलना संभव है, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। 80 नंबर का है कि एक इमेज होती है, कैसी इमेज, जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है। तो वो है स्क्रीन सेवर इमेज, जो कि स्क्रीन पर आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। तो CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज है। अब हमारे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम आ गए हैं, वो क्वेश्चन आ गए हैं, उसके में देख रहे हैं हम। डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सिलेक्ट करने के लिए, आसन का मतलब है एडजेसेंट, किस कुंजी को दबानी होगी और फिर उस आइकनों पर क्लिक करना होगा जिससे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारी शिफ्ट की को यूज करते हैं। 83 निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है। तो गैस प्लाज्मा जो है वो मॉनिटर टच स्क्रीन का एक प्रकार नहीं है। कौन, गैस प्लाज्मा। 84 डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको किस कुंजी का, शिफ्ट कुंजी का दबाना होगा और उस आइकनों पर क्लिक करना होगा जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित कथन सत्य या असत्य कौन से हैं।
तो पहला है कि स्मरण शक्ति, कंप्यूटर हमारे डेटा को याद रख सकता है। दूसरा है कोई बौद्धिक स्तर नहीं, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता है। तो इसमें बौद्धिक IQ लेवल तो देखो होता है कंप्यूटर का, तो पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। इसमें 86 है, थोड़े और बचे हैं दोस्तों। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके केवल राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो फाइल कहाँ चली जाती है, तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती है। 87, निम्नलिखित दिए गए सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है कि टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे भाग में पतली नीली पट्टी होती है, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो पहला जब इसमें सही है तो ये सही, ये सही, ये सही, ये अपने आप गलत हो गया। दूसरा है कि नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है, बिल्कुल ये भी सही है। जब दूसरा सही है तो इसमें गलत है, इसमें भी सही है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को वर्गीफिनर करने और संबंधित टास्क पूरा करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। तो तीनों यहाँ पर सही होंगे। 88, गलत कथन का चयन करना है। तो MS वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग को बदलने के लिए हम व्यू विंडोज स्प्लिट पर जाते हैं, नहीं, ये गलत बात है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा। 89, आपको कॉलम दिए गए हैं कुछ, A to B सबको मैच करना है। तो CPU क्या है हमारा, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। PROM क्या है, ये आपका PROM जो है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और DROM क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और PCB क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर 2B सही आंसर होगा, इजी सा है ये तो। 90, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। तो वर्तनी मतलब स्पेलिंग और ग्रामर समूह में 3 विकल्प होते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो यही इसमें गलत है, बकाया तीनों ऑप्शन सही होंगे। F7 से हम स्पेलिंग को सही करते हैं किसी भी अपने सॉफ्टवेयर में। निम्नलिखित कथनों में से सही की पहचान कीजिए। तो विंडोज 10 में रिमोट डेस्कटॉप से आपको रिमोट डेस्क फाइल टॉप क्लाइंट का उपयोग करके रिमोट डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है, बिल्कुल रिमोट डेस्कटॉप के द्वारा। दूसरा है कि विंडोज 10 में ऊर्जा और बैटरी का जीवन काल बचाने के लिए पावर स्लीप का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा है जब विंडोज में आप कुछ कॉपी या कट करते हैं तो आपके द्वारा पेस्ट किए गए क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, बिल्कुल, तो कुछ भी पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है। 92, विंडोज 10 सेटिंग में सर्चिंग विंडोज के अंतर्गत निम्नलिखित में से विकल्प कौन से उपलब्ध होते हैं। तो इसमें आपके क्लासिक भी होता है और इनहेंस्ड भी होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट, मोज़ेक, कंप्रेस, नॉर्मल ये कुछ नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर D सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। 93 फिर से मैचिंग वाला है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो यह एक फेज है जो कि निर्मित मशीन कोड का प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए मध्यवर्ती कोड में ऑप्टिमाइजेशन की तकनीकों को लागू करता है। तो फर्स्ट का आंसर सेकंड, यहीं से आप देख सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। सेकंड का आंसर सिलेक्ट विश्लेषण क्या है, ये है इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के सेटअप्स की जांच करने यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रोग्रामिंग की भाषा को नियमों के अनुसार है। तो सेकंड का आंसर थर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा। संक्षिप्त रूप वाले कॉलम का पूर्ण रूप वाले कॉलम से मिलान करना है। तो पहला है LCD, जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। PCB क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। SRAM क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सभी इसके फुल नेम को याद रखना है। 95, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प असत्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो मतलब असत्य की सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो विंडोज 10 में जब स्टोरेज सेंस लागू होता है तो आपके PC में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देता है, बहुत अच्छा है, ये भी बिल्कुल सही है। विंडोज 10 ऊर्जा और बैटरी बचाने के लिए हम पावर स्लीप का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। विंडोज 10 में हम ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस की सेटिंग PC में डिवाइस में होती है, बिल्कुल, ये तीनों बातें सही हैं। 96, विंडोज 10 सेटिंग की परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो स्ट्रिक्ट इसमें होता है, प्लस मॉडरेटर और ऑफ, ये तीनों होते हैं, मतलब कि ऑन, लो, नॉर्मल ऐसा वर्ड नहीं देखने को मिलता है। 97 है
विंडोज़ 10 में दिस पीसी की विशेषताओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो प्रोजेक्ट जो है वो दिस पीसी में उपलब्ध नहीं है। बकाया स्टोरेज, मल्टीटास्किंग और टैबलेट दोनों सभी देखने को मिलते हैं। तो टोटल हमने फंडामेंटल बेसिक से अपने टोटल भाई साहब, दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों 97 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थोड़ी आवाज़ देखो आ रही होगी क्योंकि शाम का समय हो गया है तो वो आती है, झींगुर वगैरह है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अपने MS ऑफिस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। जय हिंद।